और एक्स्ट्रा स्मार्ट बच्चों के नाम हैं जो अभी तभी या कभी भी कॉमर्स स्ट्रीम या कॉमर्स डिपार्टमेंट से संपर्क रखना चाहते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो अगला 5 मिनट आप मुझे दीजिए। विश्वास रखिए आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। देखिए, हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें 3 सब्जेक्ट चुनने का मौका देता है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। लेकिन सच्चाई ये है कि ये मौका सिर्फ साइंस वाले ही अवेल कर पा रहे हैं, वही अपने सब्जेक्ट को चुनते हैं। क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम हो या उससे पहले हमारे दिमाग में एक ही बात चल रहा होता है कि हमें साइंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हमें साइंस मिल गया तो हम क्या उसे निभा पाएंगे कि नहीं, कितना टफ लगेगा, कितना इजी लगेगा, यही बात हमारे दिमाग में चल रहा होता है। कॉमर्स चुनने का बात तब आता है जब हमारे परसेंटेज या बाकी चीज़ें आती हैं। तो कॉमर्स का चुनाव इस बात से निर्धारित होता है कि आपको साइंस मिल रहा है या नहीं। या कुछ बच्चे कॉमर्स इसलिए लेते हैं कि उन्हें साइंस टफ लग रहा था और आर्ट्स ले नहीं सकते क्योंकि अपने आप को इतना गिरा हुआ भी नहीं समझते हो। एटलीस्ट उनको कुछ रिस्पेक्ट तो सोसाइटी में दिखाना था। और बहुत से ऐसे नॉर्दर्न स्टेट हैं जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, जहाँ पे कॉमर्स लेना तो एक अपराध ही हो गया स्टूडेंट के लिए, मान लो कोई समाज में इज्जत ही नहीं। तो ऐसे हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट का चुनाव होता है बच्चे जब चुनते हैं। ये जनरल परसेप्शन है। इन जनरल हो सकता है 1-2 बच्चे मेरे बात से इत्तेफाक नहीं रखते हो। हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट या स्ट्रीम का ये बहुत दुर्भाग्य है कि इसके बहुत कम लॉयल स्टूडेंट मिल पाते हैं। जो भी स्टूडेंट इस स्ट्रीम में आते हैं या तो रहना नहीं चाहते या किसी कारण से इस स्ट्रीम से निकल कर या बाय डिफ़ॉल्ट बस परस्यू किए जा रहे हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो इस फील्ड में रहकर इसके लिए कुछ इनोवेट करना चाहते हैं, इस डिपार्टमेंट में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, इस स्ट्रीम को और नया बनाना चाहते हैं। अब ये इस सब्जेक्ट का दुर्भाग्य है कि इस डिपार्टमेंट का, ये तो आपका स्वागत है, अब आप डिसाइड करोगे, आप लोग आ गए हो तो। इन जनरल क्या पाया जाता है कि कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चों को लगता है कि अकाउंट्स ही मेन सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। अकाउंट्स के अलावा भी बहुत से सब्जेक्ट हैं जैसे इनकम टैक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स। लेकिन हमें लगता है कि हाँ, अकाउंट्स हमने समझ गए और बहुत काम कर लिया। लेकिन देखा जाए तो सिर्फ अकाउंट्स नहीं है, और अकाउंट्स के भी अपने फॉर्मेट होते हैं, कुछ कैलकुलेशन है। आप सिर्फ सिस्टम को सुन के नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो 11-12 में बहुत अच्छा परसेंटेज लाते हैं और अकाउंट्स उनका मेन सब्जेक्ट होता है, फिर भी इस सब्जेक्ट को एज ए क्वालिटी वो आगे तक प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। जब भी कोई प्रोफेशनल कोर्स का बात आता है, CA, CMS, कुछ भी, उनके पैर पीछे की तरफ चले जाते हैं। उन्हें लगता है नहीं, ये तो हमसे नहीं होगा। इन सब का क्या कारण है? क्या कारण है कि बच्चे जो हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट के उस टाइप की क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं जैसे साइंस वाले कर पाते हैं? इसका सबसे मेजर कारण है, ये सब्जेक्ट हम लोगों ने इसलिए चुना क्योंकि हमें साइंस नहीं लेना था। इन जनरल मैक्सिमम बच्चे कॉमर्स इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें साइंस नहीं लेना था। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा एक गोल तो अचीव हो गया, क्योंकि हमें साइंस तो लेना नहीं था तो हमने कॉमर्स ले लिया। तो हम इस सब्जेक्ट से उस टाइप से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बस हमें उसके बदले ये मिल गया और चले जा रहे हैं। दूसरा कारण, हमारा कॉमर्स स्ट्रीम में कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं होता, वो भी एग्रेसिव। जैसे आप साइंस वालों को देखो, उनको नीट, जेई का एग्ज़ाम देना है तो अपने सब्जेक्ट्स में बाई हुक बाई क्रुक बहुत मेहनत करते हैं। अब वो दिल से कर रहे हैं या ज़बरदस्ती कर रहे हैं वो तो डिबेट का बात है, लेकिन करते हैं। हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। वो तो 12 के बाद अचानक हम जगते हैं कि नहीं, अब तो हम CPT देंगे। कोई बोल दिया, रिलेटिव, सीनियर्स, चाचा जी, मौसा जी बोल दिए, उनका सुन के हम CPT देते हैं और एक जुआ खेल लेते हैं। हो गया तो अब CA, नहीं हुआ तो फिर BCom। तीसरा कारण है कि हमारा जो सब्जेक्ट है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स 11-12 का, वो आपके बुद्धि के अनुपात मतलब रेशियो में बहुत ईजी है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आपका बुद्धि बहुत कमज़ोर है, सब्जेक्ट बहुत हार्ड है। और यहाँ पे ये सब्जेक्ट आपको इनफ स्पेस देता है कि आप दूसरे चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और ये सबसे बड़ा कारण है कि हम अक्सर अपने जगह से फिसल जाते हैं, इस लाइन के बच्चे, कॉमर्स के खास करके।
उन्हें लगता है कि सब्जेक्ट तो बहुत ईजी है, और ये बात उनको लगता है कि अचानक मैं बहुत इंटेलिजेंट हो गया हूँ, सब समझ में आ रहा है मुझे। और क्या होता है लास्ट में कि 12th के बाद हमें लगता है कि हमें BBA करना चाहिए, BCom, और कहाँ जाए। देखो, जो बच्चे 11-12 में हैं या जो आने वाले हैं इस सब्जेक्ट को परस्यू करने वाले हैं, अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, उनके लिए मेरा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आप ये अपना 2 साल, सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए, अपने स्टूडेंटशिप स्पॉइल होने से बचा लो। ये आपके लिए बिगेस्ट चैलेंज है। ये नहीं है कि आप सब्जेक्ट में कितने स्कोर कर लेते हैं। अगर आपने अपने आप को ये बचा के रख लिया इस दौरान कि आपने अपने स्टूडेंटशिप नहीं खोया, अपने आप को स्पॉइल होने से बचा लिया, मतलब अपनी जिज्ञासा और इंथुजियाज़म को बरकरार रखा सब्जेक्ट के प्रति, तब आपको इस सब्जेक्ट पे 12th के बाद भी प्राउड होगा कि हमने जो सब्जेक्ट लिया है उसको अच्छा से पढ़ा है और अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। याद रखिए, अगर आप तैयार हैं तो कॉमर्स में भी मौके आ जा रहे हैं। तो रखो अपने आप को कॉमर्स के लिए प्यासा और ज्वाइन करो मेरा चैनल जिज्ञासा। आपके सर अमित सर। जाओ अब शेयर कर दो वीडियो। थैंक यू सो मच।